Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learns on Classes. So student, today in this video we are going to discuss द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। जैसे कि हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में, तो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके विषय में एक बार हम रिकॉल कर लेंगे। एक बार प्रीवियस जो हमने लर्न किया उसको रिवीजन कर लेंगे, देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में। इसके बाद में हम चलेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में। हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चल बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में। तो हमने आपको बताया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में बात की जाए तो ये कब से कब तक रहा था, तो हम बात करें किसके विषय में, प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध के विषय में। 1775 से लेकर 1782 के दरमियान रहा, लगभग ये 7 साल तक चला। ठीक है, इन 7 सालों के बीच काफ़ी सारे युद्ध हुए। ठीक है, और उसके साथ साथ बात करें आरसी मैदान में लड़ाई हुई। उसके बाद में बात करें काफ़ी सारे युद्ध हुए पुरंदर की संधि को लेकर के। ठीक है, बड़गांव की संधि हुई। ठीक है, तो कई सारी संधियाँ हुई, इनको संधि के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पूछी जाती है ये संधि कब हुई, किसके बीच हुई। ठीक, तो मैं आप बताऊँगी आपको पुरंदर की संधि के विषय में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में कौन सी संधियाँ हुई हैं। तो देखिए, पहली संधि की यदि बात की जाए तो उसका नाम है पुरंदर। पुरंदर क्या लिखा है? पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। ठीक है, तो पुरंदर की संधि कब हुई बात करें तो पुरंदर की संधि हुई 1776 में हुई। वहीं बात करें किसके बारे में, बड़गांव, बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि। ठीक, मैं सावन आ रही हूँ, यहाँ समझ जाएगा अब। तो ये हुई थी बड़गांव की संधि 1779। ठीक है, उसके बाद बात करें किसके बारे में, सालबाई की संधि, सालबाई की संधि। तो सालबाई की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1782 में हुई। उसके बाद में बात करें किसके बारे में, बेसिन की संधि या बसीन की संधि, बेसिन की संधि या बसीन की संधि, बसीन की संधि। ठीक है, तो ये जो हुई थी वो हुई थी 1802 में। कब स्टूडेंट? 1802 में। एक बार हम दोबारा से क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि कब से लेकर कब तक स्टार्ट हुआ, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। 1775 से लेकर 1782 तक चल रहा था, लगभग 7 साल तक चला था ये युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेज और किसके बीच था? मराठों के बीच था। ठीक है, मराठा जो थे अपने आप में काफ़ी पावरफुल लोग थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में टकरार जो थी, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात थी, कि वो भी लोग काफ़ी पावरफुल थे और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपना प्रभुत्व यहाँ जमाने के लिए तत्पर थी, और उसके पास काफ़ी सारी सेना वगैरह थी। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये लोग यहाँ पर अपने प्रभुत्व जमाने में जो है काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे, और चाह रहे थे कि मराठा जो हट जाए और हम जो है अपना प्रभुत्व जो है यहाँ पर पूरी तरीके से विस्तारित कर सकें। लेकिन मराठा जो थे वो अपनी जिद पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला, 7 साल काफ़ी लॉन्ग टाइम है। ठीक है, इसके बाद बात करें किसके बारे में, कि मैंने आपको युद्ध पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो आपको बताना है आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने आपको पढ़ाए थे 3। ठीक है, तो ऐसा कौन सा युद्ध है आंग्ल मराठा युद्ध का जो कि कब चला था? 7 साल तक चला था। ठीक है, या फिर मैंने आपको पढ़ाया था कर्नाटक के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन, या तो फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध जो मैंने आपको पढ़ा टीपू सुल्तान वाला, या फिर जो मैंने आपको कर्नाटक वाले जो युद्ध पढ़ाया था उसके अंदर कौन सा ऐसा युद्ध था जो करीब 7 साल चला था, इसको सप्तवर्षीय कहा गया था, वो आपको मुझे बताना। मैंने आपको प्रीवियस ईयर में पढ़ाया था, आप रिवीजन कीजिए, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, पुरंदर की संधि के विषय में। तो पुरंदर की संधि हमने कब पढ़ी, हमने पढ़ा कि पुरंदर की संधि 1776 में हुई। वहीं बाड़गांव की संधि बात करें तो 1779 में हुई। उसके बारे में बात करें सालबाई की संधि, तो 1782 में हुई। उसके बाद में 1802 में क्या हुई, बेसिन की संधि। ठीक है, उसके बाद में 1802 की जो बेसिन की संधि हुई, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए संधि के तहत, कुछ क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ जो हुआ गया, तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस रखी गई, जिस कंडीशन जो रखी गई जो कि मराठाओं के लिए, उनके मराठा जो थे उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ नागवार गुजरी, वो संधि उन्होंने करतौली प्रेशराइज करके उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको अंदर ही अंदर वो चीज़ कहते हैं ना सम्मानपूर्वक वो संधियाँ नहीं की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द्वितीय आंग्ल
मराठा युद्ध। ठीक, अब हमने समझा कि इसके बारे में 1775 1782 तक चला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, तो यानी कि 1782 भी यहाँ पे फिनिश होता, तो यहाँ हम पढ़ेंगे 1803। ठीक, चलते हैं आगे, हम पढ़ेंगे किस विषय में, जो आपको हमारा टॉपिक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 तक चला। इसमें लिखा हुआ बेसिन की संधि को कालांतर में मराठाओं द्वारा चुनौती दी गई। और दौलत राव, क्या लिखा है नाम, दौलत राव सिंधिया। ये देखिए सिंधिया जो थी एक बरादरी थी, दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले। ठीक है, रघुजी भोसले द्वितीय, और एक हमने पढ़ा था रघुजी भोसले वो थे जिसके साथ में चौथ नामक जो है एक तरह का टैक्सी से जो है अलीवर्दी खां के द्वारा वो करा गया था, अलीवर्दी खां के द्वारा तय किया गया था। मराठा उनको प्रेशराइज कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था 1740 की बात है, जब सरफराज खां को बंगाल की जो शासक था वहाँ से अब हटाने के लिए, अपॉइंट करने के लिए अलीवर्दी खान ने नवाबों को 2 करोड़ रुपए दिया था। ये वही रघुजी भोसले हैं। ये वही रघुजी भोसले नहीं बल्कि उनके बेटे के थे ये, जिनका नाम था रघुजी भोसले द्वितीय। ठीक है, द्वितीय मतलब उनके बेटे का नाम है ये। आगे लिखा हुआ रघुजी भोसले द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा जो है बनाया, यानी कि दौलताराम सिंधिया और रघुजी भोसले जो थे संयुक्त रूप से जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आगे मैदान में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अंग्रेजों ने ऑर्थर बेलेजली, क्या नाम है, ऑर्थर बेलेजली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल के नेतृत्व में उत्तर भारत आपका कौन सा एरिया है, जो कश्मीर और लेह लद्दाख वाला एरिया है ये वाला। ठीक है, उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किए। भारत में मराठों के विरुद्ध जो है सफल अभियान किया किसने, जिसका नाम था ऑर्थर बेलेजली। क्या नाम था, ऑर्थर बेलेजली इनका नाम था। ठीक है, मराठाओं के विरुद्ध क्या किया, सफल अभियान किया। 23 सितंबर 1803 को ऑर्थर बेलेजली ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। मतलब वो दोनों के दोनों हार गए, जो कि रघुजी भोसले और जो सिंधिया थे दौलताराम सिंधिया वो हार गए। इस तरीके से हमने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, जब मैंने आपको पढ़ाया था बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय संयुक्त रूप से लड़ लेते हैं। दूसरी साइड मैंने आपको बताया हेक्टर मुनरो लड़ लेते हैं। हेक्टर मुनरो जो कि लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, उनकी सेना को। तो हेक्टर मुनरो अकेला बंदा जीत गया क्योंकि उसके पास सेना थी, पावरफुल थी, और जो संयुक्त रूप से लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं हार गए, जो कि मैंने आपको बताया शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। तो इसी तरीके से ये लोग भी इकट्ठा हो गए कि हम लोग संयुक्त रूप से लड़ेंगे, एक तो हम बनाएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। तो दौलताराम सिंधिया और रघुजी भोसले जो है हार गए। ठीक, आगे लिखा हुआ उत्तर भारत में जनरल लेक, क्या नाम है स्टूडेंट, जनरल लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो दिल्ली आगरा पर किसने कर लिया कब्जा, तो जनरल लेक ने। क्या लिखा हुआ है, जनरल लेक। ठीक है, देखिए जनरल लेक ने जो है क्या कर लिया, कब्जा कर लिया दिल्ली और आगरा पर। इस प्रकार कुछ महीने में ही अंग्रेजों ने उत्तर और दक्षिण भारत में जो है मराठाओं के कई क्षेत्रों को जीत लिया। ठीक है, वो संयुक्त रूप से लड़े तब भी हार गए, और दक्षिण में भी इन्होंने अपना जो क्षेत्र है उसको विस्तार कर लिया। इसके बाद में क्या हुआ, भोसले और सिंधिया को विवश होकर अंग्रेजों से 2 संधियां करना पड़ी। इन्होंने देखा कि सामने वाली पार्टी जो जीते जा रही और हम संयुक्त रूप से लड़ने आएंगे तब भी हम हारे जा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं 2 संधियां करना पड़ेंगे। तो संधि कौन कौन सी थी, एक है संधि देवगांव की संधि, कौन संधि, देवगांव की संधि, और सुरजी अर्जन गांव की संधि। एक है देवगांव की संधि, दूसरी है सुरजी अर्जन गांव की संधि, जो कि 1803 में हुई, उनको करनी पड़ी। बाद में होलकरों ने भी राजपुर घाट, जो कि 1805 की संधि की। होलकर एक बिरादरी का नाम है, तो होलकरों ने भी राजपुर घाट में 1805 की एक संधि की। ठीक है, यहाँ पे ये सभी संधियाँ लिखी हुई हैं, अंग्रेज और मराठा के बीच कौन कौन सी संधि हुई, सभी संधियाँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दृष्टि पब्लिकेशन का एक एक वर्ड्स जो है, जैसे आपको पता है कि अब आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है, तो सभी, और फिर चाहे टीचिंग के एग्जाम की बात करें, किसी स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट की बात करें, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब और इन एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए तो आपको लर्न हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंग्रेजों और मराठों के बीच महत्वपूर्ण जो संधियाँ हुई उनको हम रिवीजन करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो में उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी।